हॅलो किड्स, नमस्कार. वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज. नमस्कार मुलांनो. आज आपण विरामचिन्हे आणि त्यांचे उपयोग हा धडा शिकणार आहोत. हाऊ टू यूज पंक्च्युएशन मार्क्स वाईल रायटिंग. लिहिताना विरामचिन्हांचा योग्य वापर कसा करावा हे शिकणार आहोत. पूर्ण विराम मीन्स फुल स्टॉप. आप सभी को पता है इंग्लिश में भी फुल सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम फुल स्टॉप का डॉट देते हैं. वैसे ही सेम मराठी में पूर्ण सेंटेंस पूर्ण वाक्य झाले की आपण पूर्ण विराम वापरतो. आज दसरा आहे के बाद जो डॉट है उसे पूर्ण विराम बोलते हैं. बहुत ही सिंपल है. उद्गारवाचक चिन्ह मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क. उत्कट भावना व्यक्त करताना ती दाखवणाऱ्या शब्दाच्या शेवटी ह्या चिन्हाचा वापर होतो. इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द यूज इन इंग्लिश. आप जब बोलते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज, तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं जो आप फीलिंग दिखा रहे हो, एक्सप्रेशंस दिखा रहे हो उसके लिए. तो वैसे ही हम मराठी में यूज करते हैं. तो देखो एक्सक्लेमेशन मार्क इधर मैंने लिखा है कितनी सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, और नीचे हमारा वर्ड है शाबाश, असाच अभ्यास कर. सो शाबाश, असाच अभ्यास कर, इट्स अ फीलिंग और एक्सप्रेशन दैट वी हैव, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज एक्सक्लेमेशन मार्क. प्रश्नचिन्ह क्वेश्चन मार्क. वाक्यात प्रश्न आला असेल तर वाक्याच्या शेवटी प्रश्नचिन्ह येते. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसके लिए भी क्वेश्चन मार्क यूज होते हैं. WH व्हाट हाउ उसके लिए हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. वैसे ही मराठी में क्वेश्चन आता है तो हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं. इसका एग्जाम्पल है रमाची परीक्षा कधी आहे, किंवा वो जो क्वेश्चन मार्क जो चिन्ह है उसमें वो पूछ रहा है काय. स्वल्प विराम कॉमा. आपने पूर्ण विराम देखा है. पूर्ण विराम मीन्स रुकना, थामने. सो पूर्ण विराम मीन्स कंप्लीट रुकना. स्वल्प विराम मीन्स थोड़े देर के लिए रुकना. तो जब भी मैं ये सेंटेंस बोलती हूँ कि आई मेट सुधा, राम, सीता एंड कृष्ण, सो इसके अंदर जो सुधा और राम के बीच में कॉमा है, राम और सीता के बीच में जो कॉमा है, वहाँ पे मैंने एक छोटा पॉज दिया एंड देन आई कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. तो स्वल्प मीन्स थोड़े देर के लिए पॉज लेना. अब ये कहाँ पे यूज होता है? वाक्यातील शब्द, विभाग किंवा वाक्याचा अंश याचा वेगळेपणा दाखवण्यासाठी. सेंटेंस में जो अलग अलग वर्ड्स आते हैं, अलग अलग फ्रेजेस आते हैं, तो वो अलग अलग दिखाने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आम्ही संग्रहालयातील प्राणी, पक्षी, चित्रे आणि नाणी पाहिली. संग्रह मीन्स म्यूजियम. म्यूजियम में हमने एनिमल्स देखे, बर्ड्स, ड्रॉइंग्स एंड कॉइन्स देखे. विद्यार्थी मित्रांनो कॉमा, प्रिया आज येणार नहीं. तो हम क्या करें, हम एड्रेस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स और डियर टीचर्स एंड देन कॉमा. सो हम उधर रुक रहे हैं. डियर टीचर्स, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एंड वो कह रहा है कि आज प्रिया नहीं आएगी. श्याम ने कोबी, मटार, भेंडी, पालक, मूळा ह्या भाज्या आणल्या. शाम ने ये सारी सब्जी लाई. तो ये सब्जी सब अलग अलग टाइप की है पर उसे कॉमा से अलग किया है. अर्धविराम सेमिकोलन. वाक्यातील समान वाक्ये वेगवेगळी दाखवण्यासाठी किंवा दोन छोटी वाक्ये उभयान्वयी अव्ययाने जोडली असतात. उभयान्वयी मीन्स कंजक्शन. तो यहाँ पे सेंटेंसेस है ढग खूप गडगडत होते, मीन्स देयर वॉज थंडरिंग, पण पाऊस पड़त नव्हता. तो बहुत सारा ठंडर हो रहा था पर बारिश नहीं हो रही थी. तो होते के बाद सेमीकोलन है. सो ये ढग खूब गड़गड़त होते, दिस इज वन सेंटेंस, एंड पाऊस पड़त नव्हता इज द सेकंड सेंटेंस, और उनको ज्वाइन करने के लिए ये पंक्चुएशन यूज किया है. शिवाजी महाराज राजा होते सेमीकोलन तरी राज्य जनतेचे होते. शिवाजी महाराज खुद महाराज थे पर सारी जनता जो प्रजा थी, जो किंगडम में लोग थे, उन्होंने वो राज्य खुद का माना था, इसीलिए वो खुद से अच्छे सिटीजन बन रहे थे. तो ये इसका मीनिंग था कि वो अपना राज्य समझ के, अपना घर समझ के ये राज्य चला रहे थे. तो शिवाजी महाराज राजा होते, वो राजा थे, पर
राजा राज्य जनतेचे होते. तो ये अलग अलग मीनिंग के दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस है और उसे एक ही सेंटेंस में विथ अर्धविराम सेमीकोलन हमने जोड़ा है. अवतरण चिन्ह, कोटेशन मार्क्स. सो कोटेशन मार्क्स सिंगल भी होते हैं और डबल भी होते हैं. सो लेट्स सी. एखाद्या वाक्यावर जोर द्यायचा असेल किंवा दुसऱ्याचे विचार अप्रत्यक्षपणे सांगावयाचे असल्यास एकेरी अवतरण चिन्ह वापरतात, सिंगल कोटेशन. ओके. सेकंड क्या लिखा है, एखाद्या व्यक्तीचे तोंडचे शब्द जसेच्या तसे घेतले असता दुहेरी डबल अवतरण चिन्ह वापर होतो. अब क्या है, इस फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फोसिस करना है लिखते वक्त, या किसी के वर्ड्स, किसी के माउथ के बोले हुए वर्ड्स सेंटेंसेस में आपको बता रही हूँ, तो तभी हम सिंगल कोटेशन मार्क्स अवतरण चिन्ह यूज करते हैं. या अगर मैं डायरेक्टली वो जैसे बोला वैसे ही डायरेक्टली वो ही बोल रही हूँ तो डबल अवतरण चिन्ह यूज करते हैं. फर्स्ट, अहमदनगर है ऐतिहासिक शहर है. सो ऐतिहासिक पे मुझे एम्फोसिस करना है तो मैंने ऐतिहासिक सिंगल कोट में लिखा. वेर एज इन सेकंड लँग्वेज में आपली आपण करी स्तुती तो एक मूर्ख असे समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात. समर्थ रामदास स्वामी was a renowned saint in Maharashtra. He is said to be a political guru of शिवाजी महाराज. तो उन्होंने दासबोध करके एक ग्रंथ लिखा है. उस पर उन्होंने मूर्ख लोग को की पहचान कैसे किए जाए उसमें एक लिखा है. तो उसमें से एक सेंटेंस लिया है जो उन्होंने एग्जैक्टली बोला है, वही लिखा है कि आपली आपण करी स्तुती तो एक मूर्ख. तो इसीलिए उनका एग्जैक्ट सेंटेंस उठाया है, इसीलिए उसको डबल कोटेशन मार्क है. बाय द वे, इसका मीनिंग होता है कि जो खुद की स्तुति करता रहता है, खुद को ही प्रेज करता रहता है, वो भी एक मूर्ख होता है. तो इसका मतलब ये है. तो किसी वर्ड पे एम्फोसिस करना है या किसी और का बोला हुआ हम आपको बता रहे हैं तो एकेरी अवतरण चिन्ह, और किसी का बोला हुआ डायरेक्टली वैसे ही बोला जा रहा है तो डबल अवतरण चिन्ह. अपूर्ण विराम कोलन. वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा असल्यास सेंटेंस के पीछे लास्ट में मुझे अगर लिस्ट ऑफ आइटम्स देने हैं तो यह अपूर्ण विराम या कोलन यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, मला 3 मित्र आहेत कोलन देवम, समर्थ एंड पंथ. सो देवम, समर्थ एंड पंथ इज अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ द फ्रेंड्स. तो उन्होंने कंप्लीट पूर्ण विराम देने के बदले और उन्होंने अपूर्ण विराम दिया है और वो फ्रेंड की लिस्ट दी है. आई होप आपको ये सारे विराम चिन्ह समझ में आए होंगे, और आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा. अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हेलो किड्स, नमस्कार.